आज मसाला किचन में बन रहा है क्रिस्पी सा फलारी डोसा। इस नवरात्रे मसाला किचन पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें 5 वो विनर्स होंगे, उन्हें ओटीजी अवन मिलेगा। तो जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कीजिए। कैसे पार्टिसिपेट करना, इसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए या फिर फर्स्ट कमेंट देखिए। व्रत में कुछ क्रिस्पी सा टेस्टी सा खाने का मन हो तो आज बनाइए डोसा। फलाहारी डोसा बहुत ही टेस्टी बनता है, मिनटों में भी बनता है, ना तो भिगाने का झंझट ना ही उसे पीसने का झंझट। तो है ना बहुत ही बढ़िया सी बात। तो बनाते हैं आज मसाला किचन में फलाहारी डोसा। इसे बनाने के लिए मुझे चाहिए कुट्टू का आटा। आप कुट्टू के आटे के अलावा सिंगाड़े के आटे का भी बना सकते हैं। कुट्टू का आटा हर जगह मिल जाता है और फलाहारी होता है, सभी को पसंद भी आता है। सबसे पहले हम बनाएंगे डोसे के लिए चटनी। मिक्सी में ले रही हूँ आधी कटोरी ताज़ा नारियल, 1 से 2 हरी मिर्च, थोड़े से मूंगफली के दाने। ये चटनी आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसमें डालें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी पिसी चीनी, काली मिर्च का पाउडर और 2 से 3 चम्मच डाल दीजिए दही। चाहें तो आप इसमें थोड़ा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा सा दही कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा दही भी डाल रही हूँ। लीजिए, ये बढ़िया सी फलाहारी चटनी बनकर तैयार हुई है। इसे हम अलग रखते हैं। अब डोसे की बनाएंगे फिलिंग। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच घी, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ी करी लीव्स अगर आप व्रत में खाते हैं तो, और थोड़े से मूंगफली के दाने। ये भुने हुए मूंगफली के दाने हैं। इसी में ही हम डालेंगे 2 बॉयल आलू, जिसे मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। स्वाद अनुसार काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक। इसे मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा बारीक कटा धनिया डाल दीजिए। इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। आप या तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अब बारी आती है डोसे के बैटर की। ना तो हमें फर्मेंट करना है ना ही पीसना है। बहुत ही अमेजिंग सा डोसा बनकर तैयार होगा। बिगनर्स, बैचलर्स कोई भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सा डोसा है, बिना टेंशन का डोसा है। इसके लिए ले रही हूँ मैं कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा आप घर में भी पीस सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं। 4 बड़े चम्मच मैंने लिया है कुट्टू का आटा। आधा चम्मच के आसपास डाल दीजिए नमक। कोई बेकिंग पाउडर नहीं, कोई बेकिंग सोडा नहीं, कोई इनो नहीं। अब इसमें धीरे धीरे करके आप पानी डालिए और इसका एक घोल तैयार कीजिए। अगर आपके पास कुट्टू का आटा नहीं मिलता है तो सिंगाड़े के आटे में थोड़ा सा साबूदाने का पाउडर डाल सकते हैं, क्योंकि कुट्टू का आटा से हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो सारी क्रिस्पी बनती हैं, लेकिन सिंगाड़े के आटे से थोड़ी क्रिस्पी कम बनती हैं। तो उसमें आप थोड़ा साबूदाने का आटा मिक्स कर सकते हैं। लम्स ना हो इसलिए धीरे धीरे पानी डालते जाइए और इसका घोल बनाते जाइए। व्रत के दही बड़े कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसे आप ज़रूर चेक कीजिए। बहुत ही सुपर सॉफ्ट दही बड़े बनकर तैयार होते हैं और व्रत में आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डोसे तो मैंने कई तरीके के बनाए हैं, बहुत तरीके के। सारी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बहुत सारे डोसे हैं। लेकिन व्रत में भी हम डोसा खाएं, ये बहुत बड़ी बात है, और उतना ही क्रिस्पी, उतना ही टेस्टी। ये देखिए, इसका घोल इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल डोसे जैसा। करीब आधे कप के आसपास ये सारा पानी डल चुका है। लीजिए, अब हमें रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन बनाइए, फ़ौरन खाइए। एक तवा ले लेते हैं। तवे को हमने मीडियम फ्लेम पे थोड़ा गर्म किया है और जब हम डोसा डालने वाले हैं, बस यहाँ आप एक ट्रिक को समझ लीजिए। तब आप फ्लेम को बहुत ही स्लो रखिए और पानी डालकर उसका टेम्परेचर ठंडा कर दीजिए।
यहाँ एक करछी भर के मैंने डोसे का बैटर लिया और धीरे धीरे फैलाते जाइए। बस, बिना टेंशन का सबसे बढ़िया डोसा। अब फ्लेम को धीरे धीरे बढ़ाइए। देखिए, डोसे का कलर थोड़ा चेंज हुआ है। अब सब तरफ से या तो घी, ऑयल, बटर जो भी आप खाते हैं उसे आप इस तरीके से हल्के ब्रश से लगा लीजिए और अब इसे जल्दी जल्दी ना कीजिए, आराम से इसे पकने दीजिए। अब एक प्लेट में ये फिलिंग लगा लेते हैं। फिलिंग आप डोसे के अंदर भी डाल सकते थे। फिलिंग में थोड़े से ताजे अनार के दाने भी डाल देते हैं। यहाँ डालेंगे हम चटनी। ये देखिए, जब तक हमने चटनी और सब्जी परोसी है तब तक आपका डोसा अपने आप ही उठने लगा है। ये देखिए, है ना बड़ी कमाल की चीज़। जितना पतला है उतना ही क्रिस्पी है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। पूड़ी पराठा भारी हो जाता है व्रत में, हम फिर अनईजी सा महसूस करते हैं। ये आप जितना चाहें खाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसी तरीके से सारे डोसे बनाते जाइए। ये देखिए, तवा वापस गर्म हो गया है। इसे हम वापस थोड़ा ठंडा करेंगे, पानी डालकर इसका टेम्परेचर कम करेंगे। इसे पोंछेंगे और एक करछी भर के आप इसके अंदर डाल दीजिए या यूं ही पलट दीजिए। अब करछी से इसे फौरन फटाफट हर तरफ से फैला दीजिए। कुट्टू के आटे का बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी सा डोसा बनता है। इसी घोल को गाढ़ा बना के आप आलू के पकोड़े बनाएं, पनीर के पकोड़े बनाएं, बहुत ही देर तक क्रिस्पी रहते हैं। इन्हें भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए, कलर चेंज हो गया है। अब हम घी लगाएंगे। अब चाहें तो फिलिंग आप अंदर भी डाल सकते हैं जब ये डोसा क्रिस्पी हो जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि फिलिंग इसके साथ अलग रखनी चाहिए। ये देखिए, है ना बहुत ही क्रिस्पी सा डोसा। इसे आप सर्व कीजिए। ये देखिए, कितना क्रिस्पी डोसा है। बिल्कुल पेपर डोसा है। इसका एंजॉय कीजिए। व्रत में बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा। जितने मन करे खाते जाइए, एंजॉय करते जाइए। और हाँ, इसे आप तभी बनाइए जब आपको खाना हो। गर्मा गर्म डोसे को सर्व कीजिए व्रत में। इसे आप बिना व्रत के भी खाएंगे, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगा। घोलो और बनाओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।